तो हम समझ गए कि क्या होने लगा, मतलब धीरे धीरे टाइम लैप्स होने लगा और टाइम बहुत दुनिया रंगीन होने लगी थोड़ी। भाई साहब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। और मेरे साथ भी ऐसा खूब होता था और बहुत होता था, ना जाने कितनी मेरी क्रशेस थी, वन साइडेड क्रश बहुत सारी थी। वन साइडेड मेरे बहुत सारे, कितनी मोहब्बत कुर्बान हुई है मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो कोटा में लेकिन थिएटर भी है और बच्चों के लिए सारी बिल्कुल सारी हसीन फैसिलिटीज हैं, ठीक है ना। प्यार की फीलिंग बड़ी अच्छी होती है, तो उसको रखो अपने पास और उसको एक मोटिवेशन की तरह, स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलो रेदर देन नेगेटिव एनर्जी में कि भाई मेरे को पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, यू नो। सक्सेसफुल अगर आप नहीं होगे तो नोबडी विल रिस्पेक्ट यू, एवरीबडी रिस्पेक्ट सक्सेस। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। मतलब आप भी सर एक ड्रॉपर थे, तो मतलब मैं एक उस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ जिसने मतलब क्लास 12 तक केवल तैयारी की है बोर्ड्स लेवल की, है ना, या फिर उन स्टूडेंट्स ने भी जिन्होंने जेई सीरियसली मतलब उनरोल तो कर गए थे किसी कोचिंग में बट 11th-12th में कुछ खास प्रेपरेशन नहीं की थी। तो उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से और आप अपने एक्सपीरियंस से भी बताइए कि ड्रॉप लेने के मतलब ड्रॉप क्या क्या फैक्टर्स लेके मतलब सोच के लेना चाहिए किसी स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है ड्रॉप लेने के हिसाब से, डिसीजन के लेने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि थोड़ा टाइम में आगे चले जाओ, फ्यूचर में चले जाओ, राइट। अभी आपको कुछ कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है, अभी स्टूडेंट को जो भी कॉलेज मिल रहा है, इमेजिन योर लाइफ 4 years आफ्टर, ठीक है, और उसके बाद इमेजिन करो कि आपको क्या मलाल होगा कि काश मैं एक चांस और ले लेता या काश मैं वो कर लेता, तो तब आप बैक वापस दोबारा से नहीं आ सकते टाइम में, यू नो, वो चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आप फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप रिग्रेट करोगे अगर आपने चांस नहीं लिया, तो इररिस्पेक्टिव आपकी जैसी भी तैयारी अब तक हो रखी है, कैसे यू हैव टू टेक दैट चांस, दैट्स द थिंग। लेकिन अगर आपको जो ऑलरेडी एक अच्छा कॉलेज या जैसा भी कॉलेज आपको मिल गया है अभी और आगे फ्यूचर में आपको कुछ और करना है और आपको उतनी ज़्यादा एक डीप फीलिंग नहीं है कि मुझे इसी अब कोई चांस लेना चाहिए, वो अगर डीप फीलिंग नहीं है तो ड्रॉप करके भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाते। तो सिंपली ड्रॉप करने से काम नहीं होता, ड्रॉप करने के बाद आपकी ज़ील कितनी है, पैशन कितना है कि भाई मुझे पिछली कमियां जो मेरी 11th-12th में रही उनको खत्म करके इस साल मचाना है, बहुत अच्छा करना है। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉप करने में सबसे बड़ा फियर होता है स्टूडेंट्स का कि यार अगली बार भी फेल हो गए। तो याद रखना वही स्टूडेंट्स फेल होते हैं जो अपनी कमियां सुधारते नहीं है, वही गलतियां करेंगे जो पहले उन्होंने 11वीं-12वीं में की हैं, तो फिर कैसे सक्सेस मिलेगी। अब एक लॉजिकल सी बात है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी सारे सवाल आए थे उस समय पे, जैसे तुमने सवाल पूछा प्रायुष, तो मेरे दिमाग में फ्लैशबैक आ गए कि मेरे दिमाग में क्या क्या था उस समय। तो फियर ऑफ फेलियर तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सीधी बात है, अगर फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाओगे तो वर्क डन तो होगा ही ना, ये तो नेचर का लॉ है। तो अगर आपने अपनी तैयारी का लेवल यहाँ से यहाँ लेके गए तो आपका बेटरमेंट होगा ही, आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे ही। ये सोचना बेकार है कि भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मोर और लेस सेम सा ही रहता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन लेवल आज से बहुत बेटर होगा तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। और एक अच्छा कॉलेज एक बढ़िया सही रहता है, मतलब फाउंडेशन बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि आपका सर्कल भी उसी तरह से बनता है, आपकी एल्यूमिनाई भी उसी तरह की होती है, तो आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। तो एक अच्छा कॉलेज इज इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट इफ यू फील लाइक इट, रियली फील लाइक इट। एग्जैक्टली सर, मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि भाई आपने 11th-12th तक तैयारी की है कि नहीं, बट हाँ अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो आने वाले 1 साल में तो डेफिनेटली यू शुड टेक दैट चांस, है ना, कि भाई मुझे उस कॉलेज में जाना है, उस आईआईटी में जाना है, एनआईटी में, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, यू शुड ऑलवेज टेक अ चांस। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो तभी लेना। अगर ऐसा थोड़ा सा भी है कि नहीं भाई नहीं करना है, फिर बार बार डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा। एग्जैक्टली सर। तो एक अगला क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में भी बहुत दिनों से चल रहा था सर, कि हाउ यू आर ऑलवेज एबल टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। देखो एक बात तो ये है प्रायुष, मैं बताऊंगा कि कईयों का चेहरा ही थोड़ा ऐसा होता है। एग्जैक्टली अगली चीज ये है, तो मैंने इस क्वेश्चन में सोच रहा था कि यार इसका क्या जवाब हो सकता है, राइट। तो इसका रियल रीजन ये है कि इफ यू डू व्हाट यू लव, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं और तुम्हारे भी चेहरे पे लगातार स्माइल है, बिकॉज यू लाइक इट, टाइम ऐसे जा रहा है, फ्लो हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है, राइट। तो दैट्स द थिंग, इफ यू लव व्हाट यू डू यू विल ऑलवेज स्माइल, यू विल ऑलवेज फील हैप्पी। So that is smile of your soul, you can say. So that's the thing. If you really love what you do, then you will enjoy every moment and you will always smile. There's nothing to be sad about. You're alive and you're enjoying your life. You're doing what you love. That's all. We are grateful for the God, not to the God.
एग्जैक्टली सर, आपने बहुत सही चीज़ की भाई। मतलब अगर आप वही काम कर रहे हो जो आप इंजॉय कर रहे हो तो आपकी लाइफ तो हैप्पी होनी है ना। बिल्कुल, तो वो जिंदा सर है, आपने सांस मतलब ले मैंने रहे हैं, उसके अलावा सारा काम वही कर रहे हैं, हम फॉर्चुनेट हैं, अच्छा खाना मिलता है, सही जगह रहते हैं, दैट्स मोर देन इनफ यार। सर तो ये तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे हो गए एकेडमिक से रिलेटेड। अब आते हैं सर अपने अगले पार्ट पे, नॉन एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चन। आपकी कोटा स्टे से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी कितनी क्रशेस थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत तो मजा सर आएगा। एग्जैक्टली सर, इस पार्ट के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो सर जो पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि आपकी बेस्ट कॉलेज मेमोरी डेट यू कैन शेयर विद अस, क्योंकि सर मुझे पता है मैं भी कॉलेज में रह के आया हूँ 1-2 महीने, तो मुझे पता है हम सारी मेमोरीज तो नहीं शेयर कर सकते, बट हाँ कुछ आपकी ऐसी कॉलेज की मेमोरीज बहुत सारी जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट होती है, वो बहुत सारी शेयर नहीं हो पाती है। एग्जैक्टली सर, बट जो आप शेयर कर सकते हैं 1-2 मेमोरीज वो हमारे साथ जरूर हाँ, शेयर करिए। एक मैं शेयर जरूर करूंगा, एक शेयर करूंगा मेमोरी, जो लाइक जब जैसे भी मतलब मैंने वैसे खैर इस पे यूट्यूब वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन ऐसा होता था कि जैसे छुट्टियों के बाद जब बाकी सब दोस्त यार दोस्त आते थे हॉस्टल में, तो कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो जो हमारा बनारस वाला फ्रेंड था, वो वहाँ पे स्पेशल भांग के लड्डू काफी फेमस है वहाँ पे। सर एक्चुअली मैं भी बनारस से ही हूँ, मेरा होम टाउन बनारस के पास ही है। अच्छा, अरे वाह यार, तो तुम्हें भी कभी लाने पड़ेंगे वो लड्डू। यस सर, आपसे मिलूंगा तो पक्का लाऊंगा। हाँ, तो वो जो भांग के लड्डू थे वो लेके आए, ठीक है। अब लेके आए तो अब शाम को लेके आया था, रात को लेके आए तो रात को तो किसी ने खाया नहीं। फिर सुबह सुबह सोचा कि ब्रेकफास्ट में हम खा जाएं थोड़ा तो अच्छा रहेगा। तो वो फ्रेंड ने हमें बताया था, उसको हम बनारसी बोलते थे, तो उसने बोला था कि अभी मत खाना क्योंकि इससे काफ़ी दिमाग हिल जाता है और काफ़ी कुछ होता है। तो हमने सोचा कि उस टाइम हॉस्टल में जोश जोश में तो होते ही कि क्या ही फर्क पड़ेगा, हम तो मतलब सुपर पावरफुल है ना। लेकिन फिर भी हमने 1/4 लड्डू खाया, ठीक है। और शुरू में तो कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे ही शुरू में तो ऐसे ही बोल रहे थे कि अरे देख कैसे ही बोल रहा था, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होने लग गया कि आपस में दो जो दोस्त थे ना, हमारे 2 दोस्त थे, हम 5-6 लोग बैठे थे, तो 2 दोस्त आपस में एक दूसरे को ऐसे देखने लग रहे थे, रुक ही गए ऐसे देखते देखते। तो हम समझ गए कि क्या होने लगा, मतलब धीरे धीरे टाइम लैप्स होने लगा और टाइम बहुत दुनिया रंगीन होने लगी थोड़ी। फिर हम उसके बाद फिर अब क्लास जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे प्रोफेसर की क्लास थी जिससे अगर हम नहीं करते तो हमारी अटेंडेंस बैक लग जाती। आईआईटी में अटेंडेंस बैक बहुत इजीली लग जाती है, और उसके बाद फिर सारा आपको रिपीट करना पड़ता है, तो क्लास जाना मजबूरी हो गई ऊपर से। लेकिन हमारी हालत थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई थी, तो फिर हम ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकले। हम ग्रुप में जाते थे, और जब हम डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे, मेरा सिविल डिपार्टमेंट था, सिविल इंजीनियरिंग, तो वहाँ से जब हम जा रहे थे, जाते हुए मतलब जाना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो 200 मीटर था, पर ऐसा लग रहा था कि 2 किलोमीटर है। हम चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर ऊपर चढ़ना था, ऊपर चढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया। फिर क्लास में पहुंचे, बैठ गए, जान करके हम डिस्ट्रीब्यूट होके बैठ गए, ताकि मतलब एक दूसरे की आवाजें ना सुनाई दे, क्योंकि हमें हर चीज में हंसी आ रही थी, जैसे तुम्हें आ रही है ना, ऐसी हर चीज में हंसी आ रही थी, ठीक है। तो हम अलग अलग बैठ गए। फिर सर आ गए, सर बहुत ही स्ट्रिक्ट, लेकिन सर उस दिन बड़े फनी लग रहे थे। सर की सारी बातें हमें फनी लगती थी। सर की तोंद काफी बड़ी थी, तो उस दिन मतलब ऐसा लगा था कि पता नहीं सर कहीं क्या है, मतलब सर इतना मोटे कैसे हैं सर। तो ऐसे ही, तो फिर इन द मीन टाइम बीच में किसी एक बच्चे की, हम में से एक की चीख निकल गई, थोड़ी आवाज सी निकल गई उसकी, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो उससे फिर बाकी सबको हंसी आनी शुरू हो गई। अब हमें हंसता देख बाकी बच्चे जो है ना, वो भी हंसने लग गए, ठीक है। तो सर एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्से में आ गई, यार ऐसी कैसे, मतलब इतनी हिम्मत मेरी क्लास में, वो भी। तो सर की ईगो एकदम से हड़बड़ा गई। तो सर ने कुछ बच्चे जो हंस रहे थे उनको उठाया और कि चलो मेरे साथ, आई विल सस्पेंड यू, ये वो समथिंग, ठीक है। तो लगभग 15 करीब स्टूडेंट्स को उन्होंने उठा के अपने साथ चलो मेरे रूम में चलो, वहाँ पे चलो, जो उनका ऑफिस था, ऑफिस में चलो। तो हम जाने लग गए। अब हम तो वैसे ही स्लो थे, काफ़ी स्लो थे। तो बाकी जो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ बेचारे ऐसे फंस गए जो हमारे साथ वैसे ही हंस रहे थे, उन्होंने भांग के लड्डू भी नहीं खाए हुए थे। तो अब कमाल की बात ये हुई कि वो कई सारे बच्चों को सर ने फिर फाइनली 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, और जो हम ओरिजिनल इसमें जो करप्ट लोग थे वो सीधा कल्प्रिट जो थे वो निकल गए, हम लोग निकल गए सीधा, मतलब सर वहाँ ऑफिस पहुंच गए अपना, तो हम निकल गए। तो दिस वाज वन ऑफ द बड़ा मजा आया था, बच गए थे उल्टा। और जो लोग सस्पेंड किए जाते थे ना, उनका मतलब हॉस्टल्स में उनका लिस्ट बताते हैं वो सबका, तो बाकी सबके नाम आए हुए थे, हमारे नाम थे नहीं, बच गए। सही बच गए सर आप लोग। यस। सर जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कोटा स्टे से आपके कुछ यादगार मेमोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था, जहाँ तक मुझे आपकी स्टोरी पता। बिल्कुल। मैंने कोटा में बंसल क्लासेस से तैयारी करी थी, और तैयारी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे, मतलब बहुत पढ़ाई भी की थी, काफ़ी कुछ किया था, लेकिन बहुत सारी पढ़ाई के अलावा ड्रॉप ईयर में भी कई गलतियां भी की थी।
तो वो गलतियां कई बड़ी फनी थी। अब सक्सेस ठीक मिलने के बाद फिर वो गलतियां फनी लगती है, अगर फिर फेलियर हो जाता तो थोड़ा बुरा लगता, Regret regret रहता होता। फिर हमें, अब रिग्रेट नहीं लगता, वो फनी स्टोरीज बन जाती है। तो लाइक मुझे मूवीज देखने का बड़ा शौक था। तो जहाँ पे मैं पहले रहता था, आई वॉज इन हिसार हरियाणा, तो वहाँ पे पापा मम्मी ने कभी केबल नहीं लगवाया, केबल भी नहीं था उस समय पे, और DD1 पे बहुत कम मूवीज आती हैं वैसे भी, और थिएटर वगैरह वहाँ हिसार में कोई खास उस समय अच्छा था नहीं जब हम पढ़ते थे। तो कोटा में लेकिन थिएटर भी है और बच्चों के लिए सारी बिल्कुल सारी हसीन फैसिलिटीज है, ठीक है। बच्चे को गेमिंग करनी है, गेमिंग के लिए सारे साइबर कैफेज, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया गेम्स है वहाँ पे, एक्सबॉक्स है जिसमें बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन्स है, और वहाँ पे मूवी देख सकते हो आप या गेम्स खेल सकते हो। तो सॉर्ट ऑफ मुझे मूवीज़ का काफ़ी वो रहा। तो हम लोग क्या करते थे कि मूवीज़ में थिएटर भी चले जाते थे कई बार, लेकिन उसके अलावा हम कई बार जो पूरा टीवी ही उठा लाते थे, ठीक है। टीवी तो होता नहीं था हमारे पास, तो टीवी उठा लेते थे, टीवी भी रेंट पे मिल जाता था। तो हम पाँच छः जने जो हॉस्टल में होते थे वो टीवी लेके आते थे, और वो टीवी लगभग हम 11 साढ़े 11 बजे, जब आंटी जी जो हमारी लैंडलॉर्ड थी वो आंटी जी थी, तो आंटी जी का जो बेटा था वो हमने पटा रखा था, तो वो हमें सारा GPS लोकेशन देता रहता था कि आंटी अब सोने वाली है, अब सो चुकी है, और अब मतलब तुम आ सकते हो। तो वो हमारा एक तरह से गार्डिंग करता था, क्योंकि उसको मूवी देखनी थी ना, हमने बोला था कि हम भी तेरे को भी दिखा देंगे मूवी, टेंशन मत। तो वो भी बहुत एक्साइटेड होता था कि हाँ मूवी देखूंगा मैं भी। तो फिर हम ऐसे ऐसे करके सेकंड फ्लोर तक टीवी को पूरा ट्रांसपोर्ट करते थे, और वहाँ बिल्कुल शांति में बैठते थे, आराम से एक एक करके मूवी निपटाते थे रात भर। और अगले दिन की क्लासेस की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती थी, फिर क्लास जाते थे, बिल्कुल आंखें लाल होती थी, फिर भी क्लास चले जाते थे। तो इस तरह के मूवीज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट किया, लेकिन ठीक है, इफ एवरीथिंग इज़ वेल विच एंड्स वेल। तो बड़ा मज़ा आया था काफ़ी काफ़ी। बाकी इस तरह के ना जाने कितने इंसिडेंट थे कोटा में, बहुत सारे इंसिडेंट थे, न्यूमरस। यस सर, कोटा मतलब काफी कम। हाँ, मतलब कहीं पे भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो मेमोरीज तो आपकी बनी जाती हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रह जाती हैं, और उनमें से आज आपने हमारे साथ एक शेयर की। बिल्कुल सर, तो जो मतलब जिस एज में हम प्रेपरेशन करते हैं IIT JEE की, है ना, मतलब 60 मतलब टीनेज बेसिकली हमारी होती है, तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं बॉडी में, तो अट्रैक्शन होता है दूसरे जेंडर की तरफ। तो सर, क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और क्या हम इसे कैसे कट ऑफ कर सकते हैं? आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्या आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? बिल्कुल, मैं शेयर करता हूँ यार। देखो, पहली चीज़ तो ये नेचुरल है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपके साथ होगा ही, मतलब तो ऐसा हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है कि बच्चे कई बार ना, या मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको गलत मान लेते हैं बिल्कुल, कि भाई हम अट्रैक्टेड है तो अट्रैक्ट होना ही गलत है। अट्रैक्ट होना गलत कैसे हो सकता है? इट्स नेचुरल। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत तब आती है जब वो अट्रैक्शन या वो जो पर्टिकुलर चैटिंग वेटिंग शुरू कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा मैसेजिंग में चले जाते हैं, और उससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और वो नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इस चीज़ को सप्रेस नहीं करना चाहिए कि भाई बिल्कुल अपन अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, हम इस समय साधु बने रहेंगे, या बिल्कुल एकदम से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। और मेरे साथ भी ऐसा खूब होता था, और बहुत होता था, ना जाने कितनी मेरी क्रशेस थी, वन साइडेड क्रश बहुत सारी थी। वन साइडेड मेरे बहुत सारे, कितनी मोहब्बत कुर्बान हुई है मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मोर और लेस मैं मोटिवेशन की तरह लेता था। जैसे लाइक कोई ऐसा क्रश है फॉर एग्जांपल, जिससे मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँ, शादी हो जाए, ये वो इतने सपने बुन रहा हूँ, तो यानी लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस बहुत मैटर करती है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर होती थी कि यार ये सब फीलिंग्स जो है उनको मैं सप्रेस नहीं करता था, रखता था अपने पास। पर जब वो डिस्ट्रैक्शन होता था ना, मैंने पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे गिल्टी फील होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट आता था कि यार अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ ना, मैंने अच्छा नहीं किया, तो आगे जाके मैं कितना रिग्रेट करूँगा कि इस चक्कर में मैंने अपने करियर की वाट लगा दी। और प्लस उसके बाद फिर चांसेस उल्टा मिलने के और कम हो जाएंगे। उल्टा मतलब सक्सेसफुल अगर आप नहीं होगे तो नोबडी विल रिस्पेक्ट यू, एवरीबडी रिस्पेक्ट सक्सेस। अगर आप फेलियर हो तो कोई बात नहीं करता किसी के बारे में, राइट। तो इसीलिए वो मेरे को हमेशा चीज़ मोटिवेट करती थी कि भाई आगे अगर मेरा जो क्रश है, आई थिंक मिलने के उससे चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे। एंड हाउ शी विल थिंक ऑफ मी वंस आई गेट इन टू IIT, या ये होगा या वो होगा, तो मैं उसको मोटिवेशन की तरह लेता था। तो मेरा मैसेज यही है कि इफ़ इट हैपन्स इट इज़ क्वाइट नेचुरल, एंड उसको रेजिस्ट मत करो, एक्सेप्ट कर लो कि भाई जो है अच्छी बात है ना। प्यार की फीलिंग बड़ी अच्छी होती है, तो उसको रखो अपने पास, और उसको एक मोटिवेशन की तरह, स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलो रेदर देन नेगेटिव एनर्जी में, कि भाई मेरे को पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, यू नो। शुरू में होता है जब बिल्कुल मन नहीं करता, पर उसके बाद एक टाइम के बाद फिर करने लग जाता है। तो दैट्स द थिंग,
यस थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मेरे को भी बहुत डीएम्स आते रहते हैं यार भैया क्या करूँ क्या नहीं करूँ तो मैं भी काफी कंफ्यूज रहता। कुछ करो मत, लेकिन हाँ मतलब ये इतना ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब कि भाई टाइम ना पढ़ाई वेस्ट हो उससे। हाँ आपकी मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे स्टेज में चले जाओ फिर आपकी पढ़ाई हिंड्रेंस, आपकी पढ़ाई में हिंड्रेंस आने सेट लग योर जाए। प्रायोरिटीज। हाँ, मतलब बात ये है कि अगर आप exactly। किसी से बात करते हो तो ये नहीं कि बातें छोड़ दो, हाँ। कट कर दो, ये कर दो, नहीं दो कर लो या भाई, फिर 2-2 लेकिन 3-3 घंटे दिन में उन्हीं या से कर रहे हो बिल्कुल बातें। हाँ। वो गलत है ना, वो हाँ। गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें दिक्कत कब होती है ना, जब हम बिल्कुल जीरो चाहते हैं। तो 0 और 1 मत रखो, आप सिंपल पॉइंट कुछ थोड़ा मोल फ्रैक्शन रख लो, उसका कंपोनेंट रख लो पूरे दिन में कि हाँ इतने टाइम मुझे मतलब ठीक है बात करनी है, चैट करना है, वटेवर। पर ये नहीं सारा दिन अपना वाटी लगा दिया अपने दिन भर की, दिन भर बाबू शोना कर रहे हो, सही नहीं रहेगा। सर मतलब मैं एक इंसिडेंट में, हमारे एक सीनियर थे मतलब मेरे स्कूल में, और उनका भी था, सबको मतलब पूरे स्कूल का ही पता था, बट ही फाइनली गॉट सेलेक्टेड इनटू आईआईटी बॉम्बे। उनकी अराउंड 2000 के आसपास रैंक आई थी। तो उन्होंने मतलब प्रायोरिटी सेट कर रखी थी अपने कि हाँ भाई मुझे पहले ये करना है फिर ये करना है। हाँ तो मतलब वो वही, क्लैरिटी, हाँ। फोकस होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ exactly। बंसल क्लासेस में एक कपल था, ठीक है, एंड आज भी है वो, आज भी दे गॉट मैरिड फाइनली। तो पॉइंट ये था कि दोनों जो थे वो लोग, वो उनका 11-12 से सबको पता था, ठीक है, लेकिन शायद उसी वजह से उनको 13 करना पड़ा। तो वो ड्रॉप किया उन्होंने, लेकिन हाँ दोनों का आईआईटी दिल्ली में हो गया, दोनों का आईआईटी दिल्ली में होगा। बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स के साथ उनका एक का 250 के आसपास रैंक थी, कि 530 रैंक थी। तो दोनों के दोनों ने मतलब मचा दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं, पावर कपल्स भी होते हैं। एग्जैक्टली सर, मतलब इसे इन अ वे हमें मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए बिल्कुल इंस्टेड ऑफ नेचुरल लेना चाहिए। अगर हम इसको बहुत ज्यादा रिप्रेस करते हैं ना, स्प्रिंग लाइक एक्शन होता है अपने ह्यूमन बीइंग में। जैसे पापा मम्मी अपने को कुछ बोलते हैं एकदम से कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उल्टा और ज्यादा मन करेगा वही कि सर चीज करेंगे। अब तो मैं यही करूंगा, यू नो, स्प्रिंग लाइक। तो ऐसा मत करो, टेक इट ईजी, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द फीलिंग, एंजॉय द डेज, बट सेट योर प्रायोरिटीज वेरी क्लियर कि भाई अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरे को अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ, और फिर मेरे को बात करनी तो वो भी कर लो। कट ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हम वैसे दुख में पड़े रहते हैं कि हाँ यार अब तो मैं मतलब देवदास बन चुका हूँ। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो दैट्स एग्जैक्टली सर काफ़ी Extremes सही में मत चीज़ें, जाओ। हाँ मतलब काफ़ी सही चीज़ें बता दी आपने। और आपको तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस होगा, आप इतने सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा भी होगा, तो काफ़ी सही आपकी इंसाइट्स मिल गए, तो काफ़ी सही हुआ। सर जो अपना अगला क्वेश्चन आता है, और ये मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा आपसे रिलेटेड, कि आपने कब डिसाइड किया कि भाई मुझे टीचर ही बनना है, मतलब टीचिंग ही मुझे ऑप्ट करनी है। आपका मतलब कब से आपने डिसाइड किया कि भाई अब तो टीचर ही बनेंगे, इसी प्रोफेशन में जाएंगे? एक्चुअली मैं बताता हूँ कि जब आईआईटी में मैं था, तो मेरा आईआईटी में मेरे को 4 साल एक्सप्लोर करना था। बहुत सारे आई ट्राइड वेरियस ऑप्शंस कि भाई मैं आईआईएम के लिए ट्राई कर सकता हूँ या आईएएस के लिए ट्राई कर सकता हूँ। तो कुछ टाइम मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, फिर उसमें मैं बोर हो गया कि यार अब मैं कॉलेज के टाइम में पढ़ता रहूँगा तो क्या चलेगा, ठीक है। फिर आईआईएम्स के लिए मेरा सीजीपीए कम रह गया थोड़ा, राइट, तो उसके बेसिस पे कॉल्स आने में दिक्कत आती है, तो मेरा उस डायरेक्शन में भी फिर नहीं हो पाया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स वगैरह की इशू नहीं था, कोई भी इशू नहीं था, पर मेरे दिमाग में पहले से ही था, जब मैं कोटा पढ़ता था तो आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड बाय माय टीचर्स कि यार ये टीचर्स कितना अच्छा, इनका रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, स्टूडेंट्स के बीच में, और कोटा में टीचर्स आर लाइक गॉड, ठीक है। और उसके अलावा मतलब हम स्टूडेंट्स में बहुत सारे र्यूमर्स भी थे कि इन टीचर्स की सैलरी बहुत अच्छी होती है, ये इतना कमाते हैं, ये वो, तो वो भी वो चीज़ तो मतलब हर कोई जो तैयारी करता है ना आईआईटी जे की, वो जरूर गैस करता है, अच्छा इन टीचर की ये सैलरी होगी, इनकी, मतलब ये सबसे हम भी हॉट बहुत करते थे। सबसे हॉट टॉपिक होता है कि ये सर तो बड़े अमीर लगते हैं, इनके पास ये गाड़ी है। मतलब टीचर्स की लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड। तो मैं साथ साथ भी पार्ट टाइम टीचिंग कर रहा था कॉलेज के साथ साथ, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि आई कैन गेट इनटू टीचिंग, मेरे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी। और एक और चीज़ थी, मुझे हमेशा लगता था कि इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है, यू नो। पहले तो मुझे खुद का कुछ करना था एजुकेशन फील्ड में, एक तो ये नोबल कोर्स भी है, प्लस मुझे मज़ा भी आता था लोगों से, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में फील भी आती थी। तो और फिर मुझे पता था कि केमिस्ट्री फील्ड में आईआईटीएंस बहुत ही कम है, तो मुझे डिमांड लगी वहाँ पे, और सप्लाई वहाँ थी नहीं। देयर वर वेरी फ्यू आईआईटीएंस हु वर टीचिंग केमिस्ट्री, वो भी अच्छे तरीके से। तो दैट्स वाई देन आई डिसाइडेड कि यार इट्स अ वेरी गुड करियर पाथ विच आई विल एंजॉय, जिसमें मजा आएगा। डर भी था मुझे कि कहीं मैं एक ही चीज़ पढ़ा के बोर तो नहीं हो जाऊंगा, बट देन आई थॉट कि आफ्टर 4-5 years ऑफ टीचिंग आई विल डू समथिंग ऑफ माई ओन, एंड दैट वाज द विजन विच यू नो जो फाइनली एटीपी स्टार में कन्वर्ट हुआ, यू नो, हियर इट गॉट कन्वर्टेड। सर बेसिकली मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि आपका मतलब क्या मोटिव था, और आपने कैसे एटीपी स्टार को फाइनली आपने मतलब बनाया था, तो आपने उसका आंसर मेरे ख्याल से दे ही दिया। हाँ, मैं बता देता हूँ वैसे कि एटीपी स्टार मतलब कैसे स्टार्ट किया, क्या किया। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पर्पज़ ऐसा था कि
आई यूज टू सी, जब मैं खुद पढ़ता था, जैसे आपका जो टाइम है अभी वाला, जैसे प्रायुष आपने जब तैयारी की, हमारा जो टाइम था, तो आई यूज टू सी यार इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है एक स्टूडेंट को, और इतना हाई फीस स्पेंड करके भी कई बार ऑफलाइन कोचिंग्स में, इवन कोटा तक में भी बहुत बार टीचर्स अच्छे नहीं मिलते। यू नो कई सारे बैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं होते। exactly. तो ये मुझे काफी सर ये चीज़ मैं आपको सच में मतलब जो जिन कज़न की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, जिनका भी फिलहाल आईटी में, उनके साथ प्रॉब्लम यही हुई थी कि मतलब स्टार्टिंग में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए 2-3 और फिर उन्हें एक ऐसा बैच मिल गया, मतलब वहाँ पे टीचर्स बस बुक रीडिंग करके जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है कि, और उन्होंने मेरे साथ भी हो चुका था, मेरे साथ भी हुआ था 12th क्लास में। आई वाज इन एक्स इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन वहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर्स की केप्ट ऑन चेंजिंग, टीचर्स की केप्ट ऑन चेंजिंग अगेन एंड अगेन, तो उससे काफ़ी हरासमेंट हो जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया। और वहीं पे एक स्टूडेंट को मान लो अच्छे टीचर्स लगातार मिल रहे हैं, तो उसका सक्सेस के चांस बढ़ गए ना, तो हमारे साथ अनफेयर हो गया वो, राइट। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी कि यार एक तो पैसा इतना लगा रहे हैं और फिर भी स्टूडेंट्स को रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आई थॉट ऑफ कि आई हैव टू ब्रिंग आउट समथिंग इन दिस वर्ल्ड जो कोटा लेवल का कोचिंग अक्रॉस द नेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके अफोर्डेबल फी में। क्योंकि कोटा में जब स्टूडेंट आता है तो वो लाखों रुपए स्पेंड करता है, अगर वही एग्जैक्ट क्वालिटी टीचिंग उसको मिल जाए ऑनलाइन में, और ऑनलाइन में उनको टीचर्स भी बेस्ट मिलेंगे क्योंकि जो उनको पसंद है वो उनसे ही पढ़ रहे होंगे, तो ये सब चीज़ों से बहुत इंस्पिरेशन मिली कि लेट्स स्टार्ट इट। और दूसरा ये भी था कि जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे कि सर मेरी ये क्लास मिस हो गई, मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं बार बार उनको बता के दोबारा टीचिंग कर करके परेशान हो गया था। तो मैंने सोचा यार मैं अपने वीडियोज़ यूट्यूब पर बनाता हूँ, डालता हूँ और बोल दूंगा, जैसे ही कोई लेक्चर मिस होगा भाई ये देख ले, ठीक है। तो वो एक मैं थोड़ा लेजी भी था कि यार बार बार क्या बताऊँ मैं, मतलब मेरे को रिपीटेड एफर्ट्स अच्छे नहीं लगते थे। सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि इन 2016 आई स्टार्टेड ATP, राइट। तो वो था, और मोटिव यही है, और यही था और यही है मोटिव कि देश में बच्चा कहीं से भी पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन स्टडी करके ATP स्टार के थ्रू अच्छे रिजल्ट्स आ पाएँ उसके, जो उसका सपना है, जो ड्रीम कॉलेज है, उसमें हम उसको हेल्प कर पाएँ वहाँ तक पहुँचाने में, उस मंजिल तक। उससे अच्छी सेटिस्फैक्शन किसी को भी नहीं मिल सकती। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन वही होती है कि एक उसका स्टूडेंट कुछ कर दिखाए जो वो चाहता है, हम उसमें उसको पूरा हेल्प करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और फाइनली इस साल 2021 में लाइक वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स अक्रॉस ऑल द लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एंड हमारा कई सारे स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी परसेंटाइल आई, 99.97, 99.94, एंड गिवन सब्जेक्ट वाइज तो 100 परसेंटाइल भी मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स में स्टूडेंट्स की आई। तो फाइनली ड्रीम इज अचीव्ड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स, एंड प्रायुष यू ऑल्सो, आप भी पढ़े थे। थैंक यू सर, मतलब मैं तो आपको थैंक यू, मुझे तो आपको करना चाहिए कि यार आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए, कि मतलब बहुत सारा कंटेंट, मतलब फ्री में भी आपके यूट्यूब चैनल पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, मतलब अगर कोई करना चाहे तो वहाँ से भी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, मतलब एज अ सप्लीमेंट। आज के टाइम में स्टूडेंट यूट्यूब से भी कर सकता है, करना चाहे तो, बस वो रैंक की बात होती है, डिसिप्लिन की बात होती है, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे अपन ने बात की भी थी। एग्जैक्टली सर, वही प्रॉब्लम हो जाती है ना कि लोग फ्री की कीमत को उतना समझते ही नहीं है, सोचते हैं यार ये तो चल इसमें क्या ही वैल्यू एडिशन मिलेगा मुझे। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, वही प्रॉब्लम। सो थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट सर, लिटरली आज मेरा मतलब बहुत सालों की तमन्ना पूरी हो गई कि फाइनली आपके साथ इंटरव्यू कर लिया मैंने। मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रायुष आपके साथ इंटरेक्शन करके, और बहुत मज़ा आया। So thank you sir once again for coming onto our channel and coming onto this podcast. Hope so sir आगे भी हम करते रहेंगे ऐसे पॉडकास्ट बीच में। बिल्कुल करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।